ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय भाटिया वो करनाल में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से काफी देर तक मुलाकात हुई। हालांकि क्या कुछ कहना है, बातचीत करते हैं एक बारी। जब आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे जी सर, तो मनोहर जी हमारे एक ऐसा हरियाणा प्रदेश के लिए, जनता के लिए भी और संगठन के लिए भी एक ऐसी असेट है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नए नए इनोवेशंस और इनिशिएटिव लिए, जैसे लोगों को सुविधा आसानी से उनके मोबाइल में ही मिल जाए। कितने तरह के उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम सुविधाएं लागू करी। ये हरियाणा पहला राज्य है हिंदुस्तान में। दूसरा, संगठन के नाते जब वो संगठन मंत्री थे, जब वो आए 96 में, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, तो मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्माण किया और हमेशा प्रेरित किया समाज के काम के लिए। और आज जो आप कह रहे थे कि अभी आए सवेरे, तो आज हमारी बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक हमारी संस्था है जो अंत्योदय के नाम से, फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम बिल्कुल गैर राजनीतिक और गैर सरकारी काम, मतलब समाज को, ये इनकी ट्रस्ट था, बहुत पहले से था फाउंडेशन, तो इन्होंने मुझे जोड़ा है, साल हो गया हम उसमें काम करते हैं। तो आज गांव-गांव में बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सके और गरीब आदमी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, ऐसे कुछ बच्चों को हमने बुला रखा था। लगभग 20 बच्चे, आज 20 में से 20 की लिस्ट थी, 17 आए हुए थे, 17 में से 12 हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं जो गांव में रहकर गांव के आसपास काम करेंगे। आज केवल इसीलिए यहाँ पर बैठना था। कल आपकी किस्मत का दिन है, हालांकि वो सुनिश्चित है लगभग। नाइस है, वो आपकी ब्लेसिंग्स है। मेरा आपसे प्यार भी है, साथी भी हैं। इस बहाने से आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल था लगभग नवंबर से, 7 नवंबर से मैं वहीं हूँ। कल हमारी बहुत बड़ी एक विराट रैली ब्रिगेड मैदान में, मैं उसका साक्षी हूँ, मैं वहीं था। मैं देर रात ही पानीपत पहुँचा था 12:30 बजे। उससे मुझे हरविंदर कल्याण जी की माता जी, मैं तो उनको अपनी माता ही मानता हूँ, और उनके यहाँ पर मैं बैठ गया और इस बैठक के लिए आना था। अब सीधा चंडीगढ़ जा रहा हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स हैं, पूरे हरियाणा की ब्लेसिंग्स हैं, और संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान भी मुझे दिया और ट्रस्ट भी किया। और मैं हरियाणा की तरफ से जो मैक्सिमम हितों की बात होगी उच्च सदन में रखने का प्रयास करूंगा। आपके दूसरे साथी हैं, हालांकि वो इस बार इंडिपेंडेंट हैं, सतीश नांदल बीजेपी के। जी। तो क्या वो भी कुछ उलटफेर हो सकता है उनकी? देखिए, मैंने तो अभी चंडीगढ़ भी, मैं उस दिन जब नॉमिनेशन फाइल किया तब तक उनका नाम सामने नहीं आया था। ऐसे अटकल लग रही थी कोई आ सकता है, तो मैंने तो जो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट आए या जो इंडिपेंडेंट आ सकते हैं, सबको शुभकामना भी दी। और सबका हक भी है इस लोकतंत्र के अंदर, और अपने लिए प्रयास करें, अपने वोट के लिए प्रयास करें। मेरी तो बाकी दोनों के लिए भी शुभकामना है। कांग्रेसी शिमला चले गए हैं विधायक, वो ठीक है, उनका अपना इकट्ठे रहने का होगा और ट्रेनिंग भी रहती है। हमारे भी इकट्ठे ही रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सब एमएलए इकट्ठा रह रहे हैं, और ट्रेनिंग भी रहती है। वोट गलत ना डल जाए, क्योंकि पहले कांग्रेस 1-2 बार गलत वोट डाल चुकी है। इस बार उनसे गलती ना हो, उसकी ट्रेनिंग करवा रहे होंगे वो। 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें वो भी राज्य है जहां पर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी। उसकी आज अनाउंसमेंट। हाँ जी, अभी 4 बजे की। तो क्या लगता है बंगाल में क्या स्थिति है और बीजेपी वहां पर क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उस कार्यकर्ता के नाते मैं लगभग, मेरे पास 35 विधानसभा का जिम्मेवारी उन्होंने दी, 153 मंडल हैं, 153। मैं लगभग हर मंडल पर नीचे जाकर, इंटीरियर में भी जाकर अपना प्रवास मैंने कंप्लीट किया है। वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, आम समाज से मिला हूँ। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ममता का जो कुशासन है, ममता दीदी का, और जिस तरह गुंडागर्दी का राज है वेस्ट बंगाल में, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर मैं वेस्ट बंगाल ना गया होता तो मैं इन बातों पे विश्वास ही ना करता कि इतनी अंधेरगर्दी और गुंडागर्दी हो सकती है। अब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो मतलब हद है। मतलब मैं भी ऐसी 3-4 जगह मीटिंग में, मेरे सामने ही, मेरी बैठक के बीच में ही टीएमसी के लोग घुस गए, उन्होंने झगड़ा किया। और अभी कल जो हमारी ब्रिगेड मैदान में रैली थी, तो लगभग मेरे विभाग से, जो मेरे पास हावड़ा हुगली विभाग था, 66.5 लाख हेड काउंट, 66,500 हेड काउंट लोग वहाँ पर गए। एक एक कार्यकर्ता की सूची, एक एक व्हीकल की सूची, मतलब इस तरह से कार्यकर्ता के अंदर जुनून है।
चोट खाकर भी ऐसे ऐसे परिवारों के लोग जिनके मर्डर हुए, घर तोड़ना, घर में आग लगाना, चोट लगाना, आंख फोड़ देना, लात तोड़ देना, ये तो इन बातों को अपना कार्यकर्ता इतने धैर्य से और सम्मानने लेता है। वो कार्यकर्ता भी जिनके परिवार में जिसके पिता का मर्डर हो गया और वो 3 साल की आयु में था, आज वो बड़ा होकर अडल्ट होकर आज भी वो पार्टी का काम कर रहा है, मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य प्रदेश में होती तो शायद किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता था, लेकिन बंगाल का कार्यकर्ता, मैं एक्चुअल में ही, हम देवतुल्य बोलते हैं कार्यकर्ता, एक्चुअल में मैंने अपनी आंखों में देखा है कि जिसके घर में मर्डर हुआ हो और राजनीति के कारण मर्डर हुआ हो, उसके बावजूद भी वो राजनीतिक क्षेत्र में उसका बच्चा जिसका मर्डर हुआ उसका बेटा काम कर रहा है, वाकई में ही कल्पना से परे बात है। देखिए, बीजेपी ने अपने सिंबल पर एक ही कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और बाकी एक कैंडिडेट कांग्रेस का स्वाभाविक उन्होंने खड़ा किया है, एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। तो इसमें जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन विधायकों ने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देना है। इस समय हम कुछ भी नहीं कह सकते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैंडिडेट यानी संजय भाटिया जी, उनकी जीत सुनिश्चित है। बाकी मुकाबला उन 2 कैंडिडेट्स में है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने तरीके से जोर लगाए हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से अपील की है। मुझे लगता है कि हम क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा सपोर्टेड कैंडिडेट जो है उसको जीत होनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पहले भी कई बार देखा गया है, एक बार शाही कांड हुआ जब सुभाष चंद्रा जीते, उसके बाद पर्ची मुड़ गई, कार्तिकेय शर्मा जीत गए। क्या इस बार भी ऐसा कुछ? हमने अपने जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने के बाद किसने क्या करना है, किसकी क्या किस्मत है, ये वो जाने, उनका काम जाने। शिमला पहुंच गए हैं कांग्रेसी। मुझे लगता है मौसम खराब हो गया, पता नहीं शायद वापस ना लौट पाए। आज इंटरव्यू लिया है सर महिलाओं के, कुछ उनके लिए रहेगा योजना के तहत? 5 राज्यों के चुनाव सर, 5 राज्यों के चुनावों की आज घोषणा होनी है, जिसमें पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग उस सारी की तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो सब पार्टियों के हिसाब से हम भी भारतीय जनता पार्टी के नाते और एनडीए के नाते इन सब 5 राज्यों में अपना काम कर रहे हैं और अधिकांश सीटें जो है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नाते से आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गैस को लेकर आप कुछ लोगों को मैंने बता दिया कि काफ़ी राहत अब इस बात से मिली है कि जो गैस के बड़े शिप जो रुके हुए थे वो आज वहाँ से निकल चुके हैं, कल तक यहाँ पहुँचेंगे और गैस की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। फिर भी किसी प्रकार की कोई अड़चन आएगी, ऊर्जा के नाते से पावर की जो उपयोगिता, जहाँ गैस की जगह अथवा डीजल पेट्रोल की जगह जितनी उपयोग है उतना हम करेंगे। पावर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने ई व्हीकल्स को भी प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने की बात कही है। ई कुकिंग की बात भी कही गई है ताकि इस नाते से ये कठिनाइयाँ दूर की जा सकें। नायब सिंह सैनी जी के साथ भी कल मीटिंग वगैरह हुई आपकी, कोई खास? अपने मिलते ही रहते हैं, लगातार मिलते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय भाटिया आज करनाल में थे। हालांकि आप देखते हैं किस तरीके से कल राज्यसभा के चुनाव भी हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की है, काफ़ी देर ये मीटिंग चली और उसके बाद करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय भाटिया हालांकि पहले करनाल लोकसभा सांसद थे और अब राज्यसभा में जाने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कल चुनाव है, कल इलेक्शन है, कल बड़ा दिन है। हालांकि क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, हालांकि आप देखते हैं किस तरीके से अब फिलहाल यहां से संजय भाटिया रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी देर तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग भी की है और अब फिलहाल देखिए करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और कल अहम दिन है, कल खास दिन है और अब देख सकते हैं यहाँ से फिलहाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं।